कुंभ मेला, आस्था का महासागर कुंभ मेला, जहां पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस क्राउड इकट्ठा होता है। यह इतना बड़ा होता है कि दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा भीड़ आस्था के नाम पर नदियों में डुबकी लगाने आती है। यह इतना बड़ा होता है कि मोक्ष की खोज में निकली भीड़ को मैनेज करने के लिए एक टेम्पररी शहर बनाना पड़ता है। लाखों तंबू डालने पड़ते हैं, कई किलोमीटर की सड़कें बनानी पड़ती है, पुल बनाने पड़ते हैं। यानी ये मेला इंटरनेशनल लेवल पर भारत की महान सनातन धर्म की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, ये मेला भारत के 4 शहरों प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में लगता है। और साल 2025 में यह कुंभ मेला लग रहा है भारत के सबसे एशियंट शहरों में से एक प्रयागराज में। प्रयागराज यानी इलाहाबाद, माँ गंगा के आंचल से लिपटा एक खास शहर। यह इसलिए खास है क्योंकि यहाँ एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 होली रिवर्स आकर मिलती है। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम यही होता है। लेकिन इस बार प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला भी बहुत खास होने वाला है। इस बार प्रयागराज कुंभों के कुंभ महाकुंभ का साक्षी बनेगा, क्योंकि इस महाकुंभ को तय करने वाले ग्रह नक्षत्रों का यह दुर्लभ योग 144 साल बाद बना है। 13 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक चलने वाले इस महाकुंभ की भव्यता पहले से भी कहीं ज्यादा होने वाली है। अनुमान है कि इस बार देश विदेश से 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज में गंगा में डुबकी लगाने आएंगे। सिर्फ महाकुंभ का एस्टिमेटेड बजट 5000 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन क्या आपके मन में कभी सवाल आते हैं कि कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ में डिफरेंस क्या है? कैसे डिसाइड किया जाता है कि कब कुंभ होगा और कब अर्धकुंभ होगा? अनादिकाल से चले आ रहे इस कुंभ मेले में ऐसा क्या खास है कि बिना किसी इनविटेशन के करोड़ों लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े सिद्ध, नागा साधु जो इस संसार के सारे मोह माया का त्याग कर चुके हैं, वो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सिर्फ एक डुबकी लगाने के लिए यहाँ आते हैं। क्या है इसके पीछे का इतिहास? इसके अलावा कैसे कुंभ का मात्र 30 से 45 दिन का टाइम पीरियड शहर की अर्थव्यवस्था को बूम कर देता है? क्या है इस मेले की इम्पोर्टेंस? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, कुंभ मेला के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर कुंभ मेला का मतलब क्या होता है। कुंभ एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है कलश या घड़ा, और मेला का मतलब है खास त्योहार। देखिए, इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब से हुई या किसने की, इसकी सटीक या प्रमाणित जानकारी हमें किसी भी एशियन टेक्स्ट में नहीं मिलती। हालांकि इतिहासकार स्पी राय के अनुसार 10,000 बीसी में होली रिवर बात के एविडेंस मिले हैं। तो आइए जानते हैं कुंभ के पीछे की कहानी क्या है। हिंदू पुराने ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कुंभ की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से पहले महर्षि दुर्वासा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मान्यताओं के अनुसार महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं। माना जाता है कि उनका जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था और इसी कारण उनके स्वभाव में क्रोध सबसे ज्यादा दिखता था। दुर्वासा ऋषि को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था और वो श्राप दे देते थे। ऐसे ही एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दे दिया। श्राप के कारण इंद्र और दूसरे देवता कमजोर पड़ गए। इस कमजोरी का फायदा उठाकर राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर उनसे उनका स्वर्गलोक छीन लिया। इसके बाद सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें पूरी बात बताई। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आपको असुरों को हराने के लिए अमृत की जरूरत है और इस अमृत को आप क्षीर सागर का मंथन कर निकाल सकते हैं। लेकिन इस काम को करने में आपको दैत्यों की मदद लेनी पड़ेगी। अमृत पीकर देवता अमर हो जाते हैं और असुरों को आसानी से हरा देते हैं। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सारे देवता राक्षसों के साथ समझौता कर अमृत निकालने की कोशिश में लग गए। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और मंदराचल पर्वत को मतनी बनाया गया। समुद्र मंथन से कुल 14 चीजें निकली। सबसे पहले निकला था हलाहल विष, जिसको गले में धारण कर शिवजी नीलकंठ कहलाए। इसके बाद कामधेनु आए, एरावत हाथी, कल्पवृक्ष, अप्सरारंभा, माता लक्ष्मी, 5 जन्य शंख, पारिजात वृक्ष, सारंग धनुष जैसी दूसरी चीजें निकली। और लास्ट में निकला अमृत कलश। जब अमृत कलश निकला तो उसे पाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस बीच जयंत ने अमृत कलश उठाया और वहां से भाग गया। जयंत भगवान इंद्र के बेटे हैं।
अब राक्षस पड़ गए जयंत के पीछे। जयंत अमृत के कलश को लेकर भाग गए और तभी इस कलश में से 4 बूंद धरती पर आकर गिरी और ये जगह थी गंगा किनारे हरिद्वार में हर की पौड़ी, त्रिवेणी संगम के किनारे प्रयागराज, स्वयंपेशना नदी के किनारे उज्जैन और गोदावरी नदी के पास नासिक। इसलिए इन जगहों को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ मेला लगता है। अब सवाल ये है कि हर 12 साल में ही क्यों होता है कुंभ मेला। दरअसल देवताओं और राक्षसों की लड़ाई कुल 12 दिन चली थी और 12 दिन लगे थे जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुंचने में। इसलिए कुंभ भी 12 होते हैं। इनमें 4 कुंभ धरती पर होते हैं और 8 देवलोक में। ऐसा माना जाता है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। इसलिए कुंभ मेला भी हर 12 साल में मनाया जाता है। यह मेला हर 12 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके लिए चारों जगहों को बारी बारी से चुना जाता है। अर्धकुंभ मेला इसलिए लगता है क्योंकि इसे कुंभ मेले का आधा चक्र मानते हैं। इसलिए ये हर साल 6 साल में मनाया जाता है। हालांकि अर्धकुंभ मेला केवल 2 जगहों पर ही लगता है, हरिद्वार और प्रयागराज। वहीं 12 साल बाद मनाए जाने वाला प्रयागराज के कुंभ मेले को ही पूर्ण कुंभ मेला माना जाता है। यानी पूर्ण कुंभ केवल प्रयागराज में संगम तट पर ऑर्गेनाइज होता है। यानी 2025 में प्रयागराज में लगने वाला मेला न केवल कुंभ है बल्कि एक पूर्ण कुंभ भी है। पिछला पूर्ण कुंभ मेला प्रयागराज में 2013 में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस पूर्ण कुंभ को बेहद शुभ माना जाता है। इस तरह 144 साल के बाद जो कुंभ मेला लगता है उसे कहते हैं महाकुंभ। यानी 12 पूर्ण कुंभ के बाद एक महाकुंभ लगता है, लेकिन यह सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है। अब चूंकि महाकुंभ 144 साल बाद लगता है इसलिए ये बेहद खास होता है। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ इसलिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि यहाँ 3 नदियों का संगम होता है और इसलिए अन्य 3 शहरों की तुलना में सबसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहीं आते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं भारतीय संस्कृति में कुंभ मेले का महत्व क्या है। महाकुंभ मेला आस्था, संस्कृति और प्राचीन परंपरा को एक साथ जोड़ने वाली एक अद्भुत घटना है। इसको सिर्फ धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। कुंभ में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों लोग डुबकी लगाने आते हैं। कुंभ में भेदभाव नहीं होता, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या किसी भी वर्ग से हो। इस मेले में एक ही मकसद से आता है और वो है मोक्ष। चलिए अब जानते हैं कि इस बार महाकुंभ में क्या खास है और कैसे ये उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है। दोस्तों, प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ मेले की इम्पोर्टेंस केवल कल्चर और रिलीजियस बाउंड्रीज तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये कुंभ इकोनॉमी के लिहाज से भी बहुत खास है। ये महाकुंभ उत्तर प्रदेश सरकार के लिए रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट करने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि एस्टिमेट लगाया गया है कि इस बार करीब 40 से 45 करोड़ तीर्थयात्री यहाँ आ सकते हैं। इसलिए इस बार कुंभ के लिए लगभग 4000 हेक्टेयर में टेम्परेरी शहर बनाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इसको टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है। अब बात करते हैं पिछले कुंभ के बारे में। 2013 में कुंभ के लिए 1214 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। हालांकि मेले पर कुल खर्च 1017 करोड़ ही हुआ था। 2025 के महाकुंभ का बजट 2013 से 4043 करोड़ रुपए ज्यादा है। यानी इस बार महाकुंभ का बजट 5060 करोड़ रुपए है, जिसमें से केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपए दिए हैं। 2013 में हुए महाकुंभ से कुल 12000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था और इस बार महाकुंभ से करीब 25000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट होने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न आए इसलिए नहाने धोने के लिए 9 पक्के घाट और 30 पंटून पुल बनाए गए हैं। मेला स्थल में करीब 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए हैं। इन्हें साफ रखने के लिए करीब 10,000 क्लीनर तैनात किए गए हैं। रात में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए टेंट सिटी में 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई है। साथ ही 550 शटल बसेज और 7,000 रोडवेज बसेज चलाई जाएगी। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैभव के अनुसार महाकुंभ के श्रद्धालु के लिए 3000 स्पेशल ट्रेन सहित कुल 13,000 ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा मेले की तैयारियों के दौरान शहर को इंटरनेशनल लेवल बनाने की कोशिश चल रही है, जिसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया जा रहा है। सिक्योरिटी की बात करें तो 23,000 सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं। साथ ही ड्रोन्स, एरियल सर्विलांस, आई बेस्ड सर्विलांस और वीडियो और थर्मल इमेजिंग सिस्टम्स भी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए डिप्लॉय किए गए हैं। कोई एक्सीडेंट नहीं, इसके लिए फायर सेफ्टी सेंटर्स बनाए गए हैं। इस तरह यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ मेले की बहुत ही शानदार तैयारी की गई है।
तो क्या आप भी कुंभ मेले में जाने का प्लान कर रहे हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अपने चैनल MK स्टार को सब्सक्राइब कर ले। जय महाकुंभ।